लोहे के किले, कटीले तार, बैरिकेडिंग, बड़े बड़े सीमेंट के डिवाइडर, आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से किसानों के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। इस बार तो देखने से लग रहा है कि पुलिस ने 2020 के किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, जिसको 2.0 यानी दूसरा किसान आंदोलन कहा जा रहा है। यह आंदोलन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2020 में किसानों ने अपने आंदोलनों से कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार को झुका दिया था और सरकार ने तीनों बिल को वापस ले लिया था। पर इस बार दिल्ली और हरियाणा पुलिस की पूरी चक्रव्यूह तैयार है, लेकिन अभी से ही किसान आंदोलन असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में भारी ट्रैफिक देखा जा सकता है। ये हाल तब है जब हरियाणा पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया गया है और पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहाँ पुलिस पहले हाथ से आंसू गैस छोड़ती थी, अब ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इस वक्त 18,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हरियाणा और दिल्ली के बहुत सारे जगहों पर धारा 144 लागू किया गया है। वहीं कई जगहों पर तो इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बार किसानों के मूड को देखकर लगता है कि अब पीछे मुड़ने के मूड में वे नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ अगले कई महीनों के लिए राशन और बिस्तर लेकर आ रहे हैं। फिलहाल किसान सिंधु बॉर्डर पर है, जहां उन्हें रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस, कटीले तार, बैरिकेडिंग और लाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली अभी यहां से 230 किलोमीटर दूर है। किसान आंदोलन का समर्थन करना है या विरोध, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, पर आखिर किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं ये जान लीजिए। जैसे आप दूध की पैकेट या दवा खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें MRP लिखा होता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसके ऊपर भी रिटेलर उस सामान को नहीं बेच सकता। पर किसानों की फसल जब खेतों से कट कर अनाज के रूप में बाजार में जाती है, तब एक साथ बहुत सारा किसान उसे बेचने के लिए मंडी आता है और तब अचानक सप्लाई बढ़ जाता है और थोक खरीदार अपने मनमर्जी के हिसाब से कम पैसों में मार्केट प्राइस पर अनाज खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं और किसान उस अनाज को खराब होने से पहले कम दाम में बेच देना ही उचित समझता है, जिससे उसे उचित दाम नहीं मिल पाता। वहीं खरीदार जो उसे थोक में किसानों से खरीदा था, वो फिर शहरों में उसे ऊंचे दाम पर छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है, जिससे किसानों से ज्यादा मोटी कमाई थोक विक्रेता करके चले जाते हैं। पर देखा जाए तो इस अनाज को बीज डालने से लेकर अनाज बनाने तक जो बीज का खर्च, ट्रैक्टर के तेल का खर्च, मेहनत और समय उस किसान ने दिया, उसे उसका उचित दाम भी नहीं मिला और वो अपने कर्ज से निकल भी नहीं पाया। अभी किसानों का आरोप है कि पिछले आंदोलन में सरकार ने MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो वादा किया था, उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। MSP के साथ बाकी जो वादे किए गए थे वो भी पूरा नहीं किया गया। इसलिए किसान इस बार फिर अपने आंदोलन को लेकर वापस आ रहे हैं। कुछ मांगे थी इसमें, जैसे कि पहला, किसानों की सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून बने। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो। आपको बता दे, स्वामीनाथन ने ही भारत में हरित क्रांति लाया था, पर जो सिफारिशें उन्होंने सरकार से की थी वो अब तक कोई सरकार लागू नहीं किया। तीसरा, कृषि ऋण माफ कर दिया जाए। चौथा, कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किया जाए। पांचवा, नकली बीज या कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई हो। दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वापस लिया जाए। सातवां, पिछले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। आठवां मांग है किसानों और 58 साल से अधिक आयु के खेती करने वाले मजदूरों को प्रति माह पेंशन दिया जाए। इन सब मांगों को देखते हुए लगता तो नहीं है कि किसानों के लिए आगे का रास्ता आसान होने वाला है, क्योंकि किसानों के बड़े बड़े नेता जो 2020 में सरकार को झुकाया था, वे सभी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है राकेश टिकैत का। इससे साफ है कि किसानों में अब पहली जैसी एकता नहीं रही और वहीं पुलिस भी पहले के आंदोलनों से बहुत कुछ सीख चुकी है। इससे हम कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इसके चलते 114 कंपनियां दंगा प्रतिरोधी उपकरणों के साथ सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। इसमें से 64 कंपनियां अर्धसैनिक पुलिस बलों की हैं तथा 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शरारती तत्वों तथा उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए CCTV, ड्रोन इत्यादि की भी मदद ली जा रही है। हरियाणा पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में होने वाले किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है।